देख रहा है इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये खबरों के सफर में बढ़ते हैं आगे। समूची दुनिया के लिए मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ी खबर आई है। ये खबर अमेरिका और ईरान के बीच उभरे तनाव पर है, जो अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। खबर है कि अगले 4 दिनों के अंदर अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। इसके लिए मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की तैनाती भी हो चुकी है। जंगी जहाज, एयरक्राफ्ट, हाईटेक फाइटर जेट और एआई तकनीक से लैस जोन के योद्धा भी तैयार हैं, अलर्ट मोड पर हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एक आदेश का इंतजार है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप का आदेश आ गया तो फिर छिड़ सकती है मौजूदा दौर में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जंग। युद्ध की इस हलचल से समूची दुनिया को चिंता में डाल दिया है कि आखिर अब क्या होगा। क्या वाकई अमेरिका हमला कर देगा? आखिर ईरान खुद को कैसे बचाएगा? क्या यूक्रेन और फिलिस्तीन जैसा हो जाएगा ईरान का मंजर, या फिर ईरान के पास है कुछ ऐसा जिसके दम पर ही वो अमेरिका को डरा रहा है? अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो इस हफ्ते अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हमले के लिए अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। जंग के बादल इसलिए भी गहरा गए हैं क्योंकि पश्चिम एशिया में अमेरिका ने 2003 के इराक युद्ध के बाद अपनी सबसे बड़ी एयरफोर्स तैनात की है। अमेरिकी वॉरशिप भी इसी इलाके में पहुंचा दी गई है। वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की कोई हरकत करता है तो जवाब करारा ही मिलेगा। हर बीतते पल के साथ एक बड़े युद्ध का खतरा मंडराता जा रहा है, और ये युद्ध कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि इसकी चपेट में कई देश आ सकते हैं। बेतहाशा तबाही मच सकती है, बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है। और जिस तरह से शांति की बात के बीच अमेरिका और ईरान में तनातनी चरम पर पहुंच गई है, उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों देशों में जंग होकर रहेगी। आशंका ये भी है कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही इसका आगाज भी हो सकता है। पश्चिमी मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी हफ्ते अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मंजूरी मिलने का अब इंतजार है। इराक युद्ध के बाद अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी एयरफोर्स तैनात कर दी है। रिपोर्ट्स कहती हैं अमेरिका ने वेस्ट एशिया में F-35, F-22, F-15 और F-16 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स की कई स्क्वाड्रन तैनात कर दी है। बड़े पैमाने पर एयर ऑपरेशन के लिए कमांड और कंट्रोल एयरक्राफ्ट को भी भेजा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में एयर डिफेंस सिस्टम भी कई इलाकों में लगाए जा चुके हैं। अमेरिकी न्यूज एजेंसी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई करता है तो ये कई हफ्तों तक चलने वाला बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा। ये ऑपरेशन जनवरी की शुरुआत में वेनेजुएला में हुई सीमित कार्रवाई से कहीं बड़ा होगा। ये भी संभव है कि इसे इजराइल के साथ मिलकर अंजाम दिया जाए। इसका निशाना ईरान का परमाणु और मिसाइल ढांचा हो सकता है। अमेरिका इसी तैयारी में दिख रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं जिसके मुताबिक पश्चिमी एशिया में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी काफी बड़ी हो चुकी है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, करीब 1 दर्जन युद्धपोत, सैकड़ों फाइटर जेट और कई एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा चुके हैं। करीब 150 से ज्यादा कार्गो उड़ाने, हथियार और गोला बारूद लेकर क्षेत्र में पहुंच चुकी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने और टकराव टालने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि कुछ मामलों में बातचीत अच्छी रही, लेकिन कई मुद्दों पर राष्ट्रपति ने जो रेड लाइन तय कर दी है उसे ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु समझौते की बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बन गया है। ईरान इस पर बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं है, वो मूड नहीं बना रहा है। ईरान का कहना है ये उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रक्षा के लिए जरूरी है। जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने
ईरान के परमाणु साइट्स पर हमला किया था, तब ईरान की मिसाइलों ने ही उसकी रक्षा की थी, उन्हें बचाया था। ईरान बार बार कहता रहा है कि मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बात नहीं होगी। अमेरिका चाहता है कि ईरान हिजबुल्लाह हूती जैसे गुटों को समर्थन देना बंद करे, लेकिन ईरान मुख्य रूप से सिर्फ परमाणु मुद्दे पर ही फोकस रखना चाहता है। इन सब के बीच ट्रंप और खामेनेई के बयान भी सुर्खियां बने हुए हैं। ट्रंप ने कहा है, अगर ईरान उनकी हत्या के बारे में गलती से भी सोच रहा है तो ईरान का नामो निशान मिट जाएगा। That would be a terrible thing for them to do, not because of me. If they did that, they would be obliterated. That would be the end. I've left instructions. If they do it, they get obliterated. There won't be anything left. And they shouldn't be able to do it. And Biden should have said that, but he never did. I don't know why, lack of intel. अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े समंदर में तैनात कर दिए हैं, तो वहीं खामेनेई ने भी चेतावनी दी है कि हमारे पास वो हथियार हैं जो किसी भी जंगी जहाज को डुबो सकती है, जंग की तस्वीर बदल सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार कहते हैं कि हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, लेकिन दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना को भी कभी कभी ऐसा करारा झटका लग सकता है कि जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी ना रह पाए। वो बार बार कहते हैं कि हमने ईरान की ओर युद्धपोत भेजे हैं। ठीक है, बेशक युद्धपोत एक खतरनाक हथियार की तरह काम करता है, लेकिन उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि उससे भी ज्यादा खतरनाक वो हथियार हैं जो उस युद्धपोत को समुद्र की गहराई में डुबो सकता है। अमेरिका की मिलिट्री ने हमले की तैयारी कर ली। दुनिया के सबसे आधुनिक वॉरशिप यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, यूएसएस अब्राहम लिंकन तैयार खड़े हुए हैं। मिसाइलें और लड़ाकू विमान भी तैनात हैं और इसीलिए पूरी दुनिया में तनाव है, क्योंकि इसकी जद में सिर्फ ईरान ही नहीं, खाड़ी के कई देश आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ईरान और अमेरिका दोनों ही देश अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अमेरिका सुपर पावर है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन ईरान का भी कहना है कि वो किसी से डरने वाला नहीं है। ये भी साफ है कि अमेरिका के साथ हमेशा की तरह इजराइल होगा, तो ये भी माना जा रहा है कि ईरान को रूस और चीन जैसे देशों से मदद मिलेगी। अमेरिका अपने जंगी बेड़े ईरान के पास जुटा रहा है, तो ईरान ने गुरुवार से रूस के साथ ओमान की खाड़ी में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ओमान की खाड़ी में ये कोई सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं है। इसमें रूस शामिल है, इसमें ईरान शामिल है और ये उस समय हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के बादल घने होते जा रहे हैं। क्या रूस बनेगा ईरान का मददगार? ईरान और रूस के बीच ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। ये मिलिट्री ड्रिल तेहरान और वॉशिंगटन के बीच जिनीवा में हुई हालिया बातचीत के बाद हो रही है। इस कदम को अमेरिका के लिए संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। ये सिर्फ दो देशों का युद्धाभ्यास नहीं है, ये अमेरिका को सीधी चुनौती है। ईरान का कहना है कि इसका मकसद समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और ईरान रूस की नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाना है। हालांकि ये अभ्यास कितने दिन चलेगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। ईरान और रूस के बीच ये एक्सरसाइज ऐसे समय होने वाली है जब ईरान और अमेरिका के बीच जेनेवा में दूसरे दौर की बातचीत हुई है। ट्रंप के सलाहकार जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉक ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से 3 घंटे बातचीत की थी। दोनों पक्षों ने सकारात्मक बयान दिया, लेकिन बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। अमेरिका की ओर से बड़ी कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं, तो वहीं रूसी नौसेना के मुताबिक ये ड्रिल समुद्री सुरक्षा के लिए है। रूस की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उसका युद्धपोत ईरान के एक बंदरगाह पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस का युद्धपोत